चलिए बच्चे लोग, बेटा आज आप लोग क्या स्टार्ट करेंगे? ट्वेल्थ की फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, जो 11th की फिजिक्स होती है और ट्वेल्थ की जो फिजिक्स होती है बेटा, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि 11th में जो फिजिक्स अपन लोग करते हैं मेरा बच्चा, जो आप लोग 11th में फिजिक्स करते हैं वो उससे अपने क्या करते हैं, सीन करते हैं, देख पाते हैं। पर ट्वेल्थ की फिजिक्स को देखते नहीं है। अब जैसे यहाँ पे पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, तो अब इस चार्ज पार्टिकल को तो सीन नहीं कर पाते हैं। लेकिन पहले क्या था, एनएलएम पढ़ते थे, पुली दिखता था, पुली ऊपर जाता था, पुली नीचे आता था। पर ट्वेल्थ के फिजिक्स में जो हम लोग कर रहे हैं वो इनविजिबल है, हम लोग देख नहीं रहे हैं। देख सकते हैं पर माइक्रोस्कोपिक देख सकते हैं, ऐसे नहीं देख सकते। चलिए, तो अपने लोग क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, ट्वेल्थ नीट। ओके, ट्वेल्थ फिजिक्स को अपने लोग देखेंगे। ट्वेल्थ फिजिक्स देखेंगे मेरे बच्चे लोग नीट और जेई के लिए। ओके मेरा बच्चा, नीट और जेई के लिए ध्यान से। सबसे पहले इसके तीन पोर्शंस के बारे में जानते हैं बेटा। सबसे पहला कौन सा, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। सबसे फर्स्ट कौन सा मेरा बच्चा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसके बहुत बड़े लार्ज पार्ट है, उसकी अलग से चर्चा करें। फिर इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा अपने लोग, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। चलिए, फिर इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। ये तीन पार्ट अपने को ट्वेल्थ में पढ़ना है। ये थ्री पार्ट्स अपने को करने हैं ट्वेल्थ में। लेकिन नीट और जेई के लिए, नीट और जेई का जो है बेटा वो 60% सिलेबस जो है वो ट्वेल्थ से करता है। जो नीट और जेई का जो 60% सिलेबस है बेटा वो किससे कवर करता है अपने को, तो ट्वेल्थ से कवर करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए पहले ये तीन टॉपिक्स हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आप 11th की फिजिक्स जो करते हैं वहां पूरी दिखता है, यही होता है ना, मासेस बॉडी ऐसे होते, ऐसे फोर्स लगाते। पर यहाँ पे जो अपने लोग करेंगे बेटा वो अपने को सीन नहीं हो रहा है। पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अपने लोग पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज के बारे में, ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में पढ़ेंगे बेटा। अब बात किसके लिए, मॉडर्न फिजिक्स। तो फिजिक्स में कुछ भी अगर नया डिस्कवर होता है बेटा उसको एक नया पार्ट बना देते हैं और जिससे क्या बोलते हैं बच्चे लोग, तो मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। ओके सर, अब देखिए अपन लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की पूरे अच्छे ढंग से चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बेसिकली अपन लोग किसकी स्टडी करते हैं बेटा, बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज, चार्ज की स्टडी के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज अब क्या करता है, मान लेते हैं आप स्टूडेंट हैं, आप एक चार्ज पार्टिकल हो, ठीक है, तो आपका नेचर क्या होता है, क्लासरूम में अलग होता है, घर में क्या होता है बेटा आपका नेचर अलग होता है, दोस्तों के साथ आपका नेचर क्या होता है, अलग होता है। इसी तरह से यहाँ बेसिकली अपन लोग स्टडी करेंगे चार्ज के बारे में, और ये चार्ज क्या है इसकी चर्चा करेंगे अपन लोग ध्यान से। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ट्वेल्थ की फिजिक्स जो है बेटा वो 60% पूछती है नीट में और जी में। इसका मतलब ये नहीं कि 11th का इंपॉर्टेंस ही नहीं है, 11th का ही अपने लोग बेसिक क्लियर रहता है तब ट्वेल्थ की फिजिक्स क्लियर कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो बेटा जो 11th से रिलेटेड है ट्वेल्थ में, जो 11th से रिलेटेड है ट्वेल्थ में, उसकी चर्चा बाद में। फिलहाल अपने लोग अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ें। तो स्टडी ऑफ चार्ज, अब देखिए यहाँ पे क्या देखते हैं सर, थर्ड, और ये क्या बेटा सेकेंड। अगर चार्ज इज रेस्ट, ध्यान से देखिएगा, चार्ज, चार्ज एट रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट में है, चार्ज इज मूविंग, चार्ज इज मूविंग, मूविंग कांस्टेंट स्पीड। चलिए, चार्ज इज एक्सेलरेटेड, चार्ज इज एक्सेलरेटेड। देखिए अब क्या है, चार्ज रेस्ट में, तो इसको अब लोग किस में स्टडी करेंगे सर, अगर चार्ज रेस्ट में होगा बेटा तो यहाँ पे अपने लोग किस में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। किस में स्टडी किया जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ध्यान से याद रखिएगा।
ठीक है। और किसमें स्टडी करेंगे बेटा अपने लोग, तो कैपेसिटर। और किसमें स्टडी करेंगे मेरा बच्चा, तो कैपेसिटर। मूविंग चार्ज हो, मूविंग चार्ज हो तो किसके लिए सर, तो अपने किसमें स्टडी करेंगे बेटा, करेंट। फिर किसमें स्टडी करेंगे, मैग्नेटिज्म। फिर किसमें स्टडी करेंगे बेटा, EMI। और AC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिव करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिव करंट। चार्ज इज एसिलेटेड, इसमें बस एक ही चैप्टर पढ़ते हैं अपने लोग, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसे अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए मैं अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, अच्छे ढंग से समझेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बेसिकली अपने क्या स्टडी करना है, चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है उसको अपने लोग पूरे डिफाइन करेंगे। अब ये चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है, जब ये रेस्ट में रहता है, जब ये क्या रहता है बेटा, रेस्ट में, तो ये क्या रेस्ट में रहेगा, तो किस चैप्टर में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर। चार्ज इज मूविंग, एक कांस्टेंट इज, तो किसमें अपने डिस्कस करेंगे बेटा, करंट, मैग्नेटिज्म, EMI और AC। चार्ज इज एसिलेटेड, अगर चार्ज एसिलेटेड है बेटा तो किसमें करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में करेंगे। ये बेसिक चीज है, आप स्क्रीन रोक के बेटा आराम से इसको लिख लीजिए, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करके पहले इसको आप लोग लिख लेंगे, इसके बाद में आप लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है। चलिए, तो आप अपना स्टार्ट कहां से करेंगे बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। अब यहाँ पे अपना नीट का बेटा यहाँ से स्टार्ट होता है, नीट और जेई का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया है, इसमें बेसिकली स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज। चार्ज अगर रेस्ट में है तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी। सर ये बार बार आप चार्ज बोल रहे हैं, आखिर ये चार्ज है क्या, सर ये बार बार आप चार्ज के लिए यूज करें, आखिर ये चार्ज है क्या। याद कीजिए, जिस तरह से किसी भी बॉडी का अपना मास की प्रॉपर्टी पढ़ते थे, इसी तरह से यहाँ भी एक मासेसिव बॉडी का एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसे बोला जाता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बॉडी का, मास बॉडी का, जिसे क्या बोला जाता है, चार्ज। अगेन रिपीट, किसी भी मासेसिव बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, अब इससे छोटी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। इंट्रिंसिक कहने मतलब ये सबसे उसकी छोटी प्रॉपर्टी है, इससे छोटी प्रॉपर्टी उसकी कुछ नहीं होगी। ये उसका सबसे छोटा प्रॉपर्टी है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, चार्ज। चलो मैं लिखवा देता हूं बेटा डिफिनेशन। the intrinsic property of elementary particle property of elementary particles of matter which give rise to electric force between various object। चलिए
अच्छे ढंग से देखिए, चार्ज क्या है बेटा, एक इंसेंट्रिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का, और ये क्या करता है, अराइज करता है इलेक्ट्रिक फोर्स की दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन, दो ऑब्जेक्ट के बेटा बिटवीन में क्या राइज करता है बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करता है, राइज करता है। इसका सेकेंड देखते हैं बेटा, चार्ज ऑफ मटेरियल बॉडी, चार्ज ऑफ मटेरियल बॉडी और पार्टिकल charge of material body of a particle is the property due to which the particle it produced and experience electrical and मैग्नेटिक इफेक्ट। आराम से समझिए, ये दोनों डिफिनेशंस को आपको समझना है। पहला चीज समझिए, देखिए कि चार्ज किसी भी बॉडी का क्या है बेटा, किसी भी बॉडी का इंसेंट्रिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, और दो बॉडी के बीच, दो ऑब्जेक्ट के बीच ये कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करवाता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करवाता है। उसके आगे देखिए, अगर कोई भी बॉडी अगर चार्ज पार्टिकल को एग्जिस्ट करता है, अगर कोई बॉडी या कोई पार्टिकल चार्ज को रखता है, तो कैसा फील करवा सकता है बेटा, अपने को इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट अपने को क्या करवाएगा, फील करवाएगा। याद रखेंगे हमेशा इस चीज को। और ये भी एक चीज याद रखेंगे बेटा मेरा, कि जो जहां पे चार्ज बॉडी, जहां पे क्या बेटा चार्ज, हमेशा ये किस में एग्जिस्ट करेगा, मासेसिव बॉडी में ही, मासेसिव बॉडी में ही चार्ज क्या कर सकता है बेटा, एग्जिस्ट कर सकता है। ये बात है, चार्ज है अगर किसी बॉडी में तो मास कंफर्म होगा, अगर चार्ज है किसी बॉडी में तो मास कंफर्म होगा, पर मास हो तो नॉट नेसेसरी कि उसमें चार्ज हो। ऐसा भी हो सकता है कि उस पार्टिकल के पास मास होगा पर चार्ज नहीं हो। अगेन रिपीट, अगर मासेसिव बॉडी है मेरा बच्चा, अगर मासेसिव बॉडी, अगर कोई बॉडी चार्ज है, कोई बॉडी क्या चार्ज, तो ये कंफर्म है कि वो मासेसिव होगा। पर मासेसिव बॉडी तो चार्ज हो ये कोई नेसेसरी नहीं है। मे बी बहुत सारे ऐसे मासेसिव बॉडी होते हैं बेटा जो न्यूट्रल चार्ज को, जिसको कोई चार्ज नहीं होता। ओके, अगेन रिपीट, अगर किसी पार्टिकल के पास चार्ज है मेरा बच्चा, तो कंफर्म है कि उसके पास मास होगा। पर मासेसिव बॉडी चार्ज को एग्जिस्ट करते हैं, ये हमेशा ऑलवेज नॉट करेक्ट। चलो, आप लोग स्क्रीन को पॉज कर लेंगे और जो भी डिफरेंसेस लिखा गया है आप लोग स्क्रीन को अच्छे ढंग से लिखेंगे। आपके लिए जो भी करवाया जा रहा है वो नीट और जेईई के लिए सफिशिएंट है बेटा, बस आप उसको मोर से मोर प्रैक्टिस करें। अब सिंपल सा बेटा, अब इसकी क्या बात करेंगे सर, तो SI यूनिट की बात कर लेते हैं। अब इसकी अपने क्या बात कर लेते हैं बेटा, SI यूनिट की बात करेंगे। तो इसे अपने क्या बोलते हैं बेटा, कूलाम्स। क्या बोलते हैं मेरा बच्चा, कूलाम बोलते हैं। इसे अपने क्या बोलते हैं मेरा बच्चा, तो कूलाम्स कह के इसका यूज करते हैं। ध्यान से, 1 कूलाम इक्वल टू मेरा बच्चा, 1 कूलाम इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, 3 इंटू 10 के पावर, 3 इंटू 10 के पावर कितना, 9 ESU ऑफ चार्ज। ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ध्यान से देखिए, 3 इंटू 10 के पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ऐसे इसका यूज बहुत कम जगह होता है, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया कि इसका यूज अपने लोग करेंगे। ठीक है,
ये सीजीएस में इसका क्या होता है बेटा, यूज होता है। उसके बाद सर इसका डायमेंशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, डायमेंशन। चलो सर एम नॉट, एल नॉट, टी और आई, T1 I1, T1 I1, T1 I1। बहुत सारे बुक में आपको ये भी मिलेगा बेटा, बहुत सारी जगह आप देखेंगे तो आपको ये भी चीज मिलेगा, ए और टी। तो दोनों के टर्म में इसको एक्सप्रेस करते हैं, दोनों की टर्म इस चार्ज यूनिट को, डायमेंशन को क्या करते हैं बेटा, एक्सप्रेस करते हैं। इट इज द बेसिकली, ये अपना क्या बेटा, बिल्कुल बेसिकली प्रॉपर्टी के बारे में अपने लोग चार्ज के बारे में, ओके, कि चार्ज ऐसा होता है, इसके साथ ये करते हैं। स्क्रीन को पॉज करके मेरे बच्चे लोग आप लोग इसको लिख लेंगे। अब यहां पे क्या करेंगे मेरा बच्चा, टाइप्स ऑफ चार्ज। अब क्या किया जाएगा बेटा, टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज के टाइप्स, चार्ज के अपने दो टाइप्स पढ़ते हैं बेटा। एक कौन सा सर, तो पॉजिटिव। एक कौन सा मेरा बच्चा, तो पॉजिटिव चार्ज। जो भी लिखना हो बेटा, जो स्क्रीन पर दिया गया हो, स्क्रीन को पॉज करके अच्छे ढंग से लिखेंगे, नोट बनाएंगे। टोटल जो न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट जो करवाऊंगा, सबको अच्छे ढंग से करना है। ऐसा नहीं समझना है कि YouTube पे तो है ही, हम लिंक तो है ही हमारे पास, हम उसको कभी देख लेंगे। एक प्रॉपर वे से आपके पास नोट्स होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से, इट इज द डिफिशिएंसी, इट इज द डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू प्रोटॉन, कंपेयर टू प्रोटॉन्स। ध्यान से देखिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए आपको क्या बताया जा रहा है कि अगर कहीं भी पॉजिटिव चार्ज है मेरा बच्चा, कहीं भी अपना क्या मेरा बच्चा पॉजिटिव चार्ज है, +1 कूलम, प्लस बेटा 1 कूलम, मैंने माइनस लिख दिया है, एक मिनट, प्लस बेटा 1 कूलम। अगर कहीं भी बेटा अपने को ये चीज दिया गया है +1 कूलम, इसका मतलब समझिए, व्हाट इज द डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए आपके पास क्या है बेटा, 500, आपके पास कितने 500 रुपीज, मेरे पास कितने बेटा 100 रुपीज। अब आप क्या करेंगे, 500 में से मेरे को 400 रुपीज दे देंगे, ओके ठीक है, ये आपकी डिफिशिएंसी सी है, आप दे सकते हैं कि अरे सर के पास कम है, दे देते हैं क्या, सर के पास पैसे कम है, दे सकते हैं, रियल में भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, ओके। चलिए मजाक कर रहा था मेरे बच्चे लोग, आपके पास 500 रुपीज है, मेरे पास 100 रुपीज है, इसमें से आपने मुझे 400 रुपीज दे दी। अब मेरे पास कितना हो गया सर, आपके मेरे पास अब 500 हो गया और आपके पास कितना हो गया बेटा 100। फिर भी मेरे पास जो 500 हो गया बेटा, फिर भी मैं कैसा रहूंगा, निगेटिव रहूंगा। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और निगेटिव का यही कॉन्सेप्ट होता है मेरा बच्चा। जो डोनर होता है, भले आपके पास 100 रुपीज ही बचा, पर जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है मेरा बच्चा, वो जो होता है वो पॉजिटिव को शो करता है विद कंपेयर टू प्रोटॉन के रिस्पेक्ट। इस बात को भी याद रखिए, आप क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो आप पॉजिटिव होंगे, लेने वाला आपसे ज्यादा जरूर हो जाए मैग्नीट्यूड में, पर उसका बिहेव कैसा रहेगा, निगेटिव चार्ज की तरह। अगेन रिपीट, चार्ज इज द पॉजिटिव एंड निगेटिव। ये कोई भी एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट नहीं होता बेटा, बस ये कहा गया कि अगर कोई पार्टिकल अगर डोनेट करता है, अगर कोई पार्टिकल डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो देने वाला पॉजिटिव होता है और लेने वाला क्या होता है बेटा, निगेटिव होता है। इस चीज को याद रखिएगा बेटा, नॉट फॉर द एनी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है बेटा जो कि ये पॉजिटिव और निगेटिव को डिस्क्राइब करके आपको बतावे। चलिए, एक क्या है बेटा, तो निगेटिव चार्ज, एक अपना क्या करेंगे मेरा बच्चा, तो निगेटिव चार्ज के बारे में, ओके। चलिए, it is the excess, it is the excess of electron, excess of electron
कंपेयर टू प्रोटॉन। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में लिया जा रहा बार बार प्रोटॉन्स। सर वही -1 कूलाम, -2 कूलाम शो में, ये निगेटिव को अपने को क्या कर रहा है बेटा, शो कर रहा है। निगेटिव को क्या कर रहा है मेरा बच्चा, तो शो कर। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू बेटा 1.6 10 के पावर -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन के पास इतने ज्यादा होते हैं चार्ज, बहुत चार्ज ज्यादा नहीं है बेटा, बहुत ही स्मॉल है। 10 के पावर क्या बेटा, -19, बहुत ही स्मॉल चार्जेस है। अब ये कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा बेटा, डिफरेंस देने वाला पॉजिटिव पार्टिकल जो दे रहा पॉजिटिव, जो एक्सेप्ट कर रहा बेटा, वो क्या हो गया अपने को, निगेटिव हो गया। राइट, आप लोग इसको स्क्रीन को पॉज करेंगे और इसको लिख लेंगे। अगेन रिपीट, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई भी पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है विल बी द पॉजिटिव, कोई भी पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है दिस विल बी द नेगेटिव, नॉट फॉर द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट नहीं है, कूलाम्स ने जो वैल्यू दिया उसी को मान के अपने लोग चल रहे हैं। चल, ये थोड़ा सा यूनिट्स को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इन सब यूनिट का बहुत अंदर यूज होगा बेटा। ओके, नोमिकल्स में जैसे माइक्रो कूलाम के लिए यूज करेंगे बेटा 10 के पावर -3। ओके, इन सबको थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा होगा। मिली कूलाम, मैक्रो कूलाम 10 के पावर -6 कूलाम, नैनो कूलाम 10 के पावर -9 कूलाम। इसका बहुत ज्यादा अपने लोग नोमिकल्स में यूज करेंगे। नोमिकल्स में बेटा इसका क्या करेंगे, बहुत ही जगह इसका यूज करेंगे। अब कहने की जरूरत नहीं, इट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज क्या है, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। अब चार्ज के अपने लोग अलग अलग प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे मेरा बच्चा, तो चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में अपने लोग पढ़ते चलते हैं कि सर चार्ज की कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं और कैसे प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज अच्छे ढंग से देखेंगे क्या कहा जा रहा है आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है, देखिए इसमें ये बोला गया सबसे पहला चीज, चार्ज इज क्वांटाइजेशन। ध्यान से देखिए, चार्ज इज क्या होता है बेटा, क्वांटाइजेशन। इसकी सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ध्यान से समझेंगे, Q इक्वल टू बेटा +-NP। आराम से समझिए, आप जब भी कोई भी पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो वो हमेशा क्या देगा बेटा, होल इंटीजर्स नंबर देगा, कभी फ्रैक्शन नंबर नहीं देगा। चार्ज इस क्वांटाइजेशन का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अगर चार्ज देता है, अगर इसके पास 4 है बेटा, ध्यान से समझिए, इसके पास 4 कूलाम है और इसके पास क्या बेटा, अगर इसके पास अपने को जो भी 1 कूलाम है, अगर ये इसको डोनेट करेगा, अगर इसको ये डोनेट करेगा, मान लेते हैं इसको 2 कूलाम कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि ये कभी 1/2 कूलाम करेगा डोनेट, ऐसा कभी नहीं होगा। चार्ज ऑलवेज द ट्रांसफर इज द होल नंबर, या तो वो प्लस का होगा या माइनस का होगा, वो प्लस का होगा या माइनस। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, चार्ज इज क्वांटाइजेशन, चार्ज इज क्वांटाइजेशन। वेयर मैं लिख देता हूं मेरा बच्चा, n इक्वल टू, वेयर n इक्वल टू इंटीजर, वेयर n इक्वल टू इंटीजर। ओके, और ई तो पता है ही आपको, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके सर, चलिए चार्ज ऑफ क्वांटिटी याद रखिएगा, इस चीज को लिखना चाहते हैं तो एक बार लिख लीजिए, एकदम मैं लिखवा दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट वाली बात है। charge on any body, charge on any body always exist in integral multiples,
इंटीग्रल मल्टीपल्स of of a of a fundamental unit of electric charge। इलेक्ट्रिक चार्ज, इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे बिल्कुल मेरे बच्चे लोग अच्छे ढंग से। चार्ज जब भी क्वांटराइज करें, क्वांटराइज का मतलब एक दूसरे को शेयर करना, एक दूसरे को शेयर करना। आपके पास मान लीजिए 5 टॉफी है, आप क्या सोचोगे, सर को दे देते हैं 2 टॉफी, सर भी खा ले टॉफी। तो इसी तरह से जब किसी चार्ज पार्टिकल के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है तो ये सोचता है कि दूसरे पार्टिकल को दे दें, तो वो क्या कहलाता है बेटा, क्वांटाराइजेशन ऑफ चार्ज। पर ये नहीं करेगा कि टॉफी को आधा तोड़ के दे देगा, उसको क्या टोटल टॉफी देना पड़ेगा। जो टॉफी जो है या 1 देगा या 2 देगा, ऐसा नहीं कि आधा खा के हाफ दे देगा, ऐसा नहीं करेगा। चार्ज ऑफ क्वांटाराइजेशन में बेटा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, जो चार्ज ट्रांसफर होंगे, वो होल इंटीग्रल में होंगे। वो कैसे होंगे बेटा, तो वो होल इंटीग्रल में होंगे, इस बात को याद रखिएगा। अब स्क्रीन को रोक के बेटा डेफिनेशंस आप आराम से लिख लेंगे। चलिए, अब क्या है, वो न्यू फिजिक्स की बात होती है, ये अपने सिलेबस में नहीं है, बस थोड़ी सी एज ए नॉलेज के लिए बता देता हूं। एक चीज क्या करते हैं बेटा, क्वार्ट्स, एक चीज अपने लोग क्या करते हैं बेटा, क्वार्ट्स, ध्यान से। तो सर ये क्वार्ट्स क्या है, अब जो है ये न्यू फिजिक्स है, इसके नहीं है, बस थोड़ी सी एज ए नॉलेज के लिए बताता हूँ। अब चार्ज को बेटा फ्रैक्शन में भी कर दिया गया है, अब चार्ज को बेटा फ्रैक्शंस में भी कर दिया गया है, और इसे क्या बोला जाता है बेटा, तो क्वार्ट्स बोलते हैं। अब चार्ज को फ्रैक्शन में भी कर दिया गया, पर इसे क्या बोलते हैं बेटा, क्वार्ट्स बोलते हैं। चलिए, ये अपने फिजिक्स में नहीं है, बस इस चीज को याद रखें। अब ये एक प्रॉपर्टी होगी, चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन क्लियर है। अब क्या करेंगे, सेकेंड, ये तो सबको पता है, ये तो आपको सबको पता है कि बेटा सिमिलर चार्ज क्या करता है सर, लाइक चार्ज प्लस प्लस, ओके बेटा, माइनस माइनस। अपना लाइक चार्ज क्या करता है मेरा बच्चा, तो सर रिपल्सन करता है। क्या करता है मेरा बच्चा, रिपल्स। अनलाइक चार्ज प्लस माइनस या माइनस प्लस। अनलाइक चार्ज, ध्यान से, अनलाइक, अनलाइक क्या करता है बेटा, तो अट्रैक्शन करता है। अनलाइक क्या करता है मेरा बेटा, तो अट्रैक्शन करता है। अब अच्छे ढंग से समझना, लाइक क्या करेगा, रिपल्सन, अनलाइक क्या करेगा, अट्रैक्शन। लेकिन ये चीज क्या ऑलवेज सही है, नहीं। इसको स्टार बना के बेटा आप लोग लिख लेंगे, लाइक चार्ज, इसको स्टार बना के सारे बच्चे लिख लेंगे, तो लाइक चार्ज अट्रैक्ट, ध्यान से देखिए, अट्रैक्शन, बट मैग्नीट्यूड डिफरेंस, बट मैग्नीट्यूड डिफरेंस वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। अब समझिए, कहीं पे फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे अगर बेटा प्लस का 1 कूलाम चार्ज है, प्लस का क्या बेटा 1 कूलाम, कहीं पे प्लस का 1000 कूलाम चार्ज है, तो वो एक दूसरे को क्या कर लेगा बेटा, अट्रैक्ट कर लेगा। इस बात को याद रखिएगा। ये तो बेसिक अपने लोग पढ़ते हैं, ये तो बेसिक चीज अपने लोग पढ़ते हैं बेटा, कि लाइक चार्ज क्या करता है अपने को, लाइक चार्ज क्या करता है अपने को, रिपल्सन करता है। अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्शन करता है। लेकिन एक बार ओलंपियाड में ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, कि लाइक इज अट्रैक्शन, लाइक चार्ज लिख देना बेटा, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे बेटा, लाइक चार्ज इज अट्रैक्शन, बट मैग्नीट्यूड डिफरेंस वेरी लार्ज, उस दोनों के मैग्नीट्यूड डिफरेंस में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 10 हो और वो 5 हो, ऐसा डिफरेंस नहीं, मेनी टाइम्स, 1000 टाइम्स, मिलियंस टाइम्स, बिलियन टाइम्स रहे, तो अगर अर्थ के पास कोई सा भी चार्ज होगी ना बेटा, वो अट्रैक्ट कर लेता है। चलिए, चार्ज इज द कॉन्ट्रैक्ट चार्ज, ये समझ में आया बेटा, किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए। तो किसी को कोई कंफ्यूजन, मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे बेटा, तो इस सारे प्रॉपर्टी को लिखते चलेंगे, स्क्रीन को पॉज करके सबको क्या करेंगे, लिखते चलेंगे। ओके सर। अब थर्ड प्रॉपर्टी, अब चार्ज की ये 2 हो, ये थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में अपने लोग करते हैं। ओके,
चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चलिए, अब चार्ज जो ट्रांसफर करेगा इसको भी एक कंडीशंस होता है बेटा, इसमें भी याद रखिएगा। अब ऐसा नहीं कोई भी पार्टिकल एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को चार्ज ट्रांसफर करेगा, इसमें क्या होता है बेटा, कंडीशंस होते हैं। क्या होते हैं, अब ध्यान से देखिए, ये हमने कहीं पे एक कंडक्टर में क्या कर लिया बेटा, चार्ज ले लिया। जो दूसरा जो मटेरियल है वो कंडक्टर नहीं होना चाहिए, वो क्या कंडक्टर नहीं होना चाहिए, वो इंसुलेटर होना चाहिए जिसमें चार्ज फ्लो नहीं। अब कंडक्टर इसको नहीं देगा, जो कंडक्टर जो है मेरा बच्चा वो किसको देगा, इंसुलेटर को चार्ज देगा। इंसुलेटर क्या देगा, चार्ज देगा। इस बात को याद रखिएगा, इस चीज को हमेशा याद रखेंगे, ट्रांसफरेबल। अब ध्यान से समझिए, कंडक्टर कंडक्टर के लिए नहीं बेटा, कंडक्टर किसके लिए देगा, इंसुलेटर के लिए देगा। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा। अब सर जैसे क्या है, इसके पास 10 कूलम चार्ज फॉर एग्जांपल देखते चलिए, और यहाँ पे ये अपने पास, इसके पास कोई चार्ज नहीं बेटा, इसके पास कोई, तो क्या ये 10 का 10 दे देगा, नहीं बेटा। ये जो है 10 कूलम चार्ज कभी भी 10 कूलम चार्ज ट्रांसफर नहीं करेगा। अब यहाँ पे ये जो ट्रांसफर करेगा वो देखिए, ये जो अगर इसके पास 10 कूलम चार्ज है बेटा, तो ये मैक्सिमम इसको 5 कूलम चार्ज ही दे सकता है, मैक्सिमम। इसको याद रखिएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा बेटा कि वो 6 कूलम दे देगा। इसकी ये जो चार्ज ट्रांसफर करेगा मेरा बच्चा, ये जो चार्ज ट्रांसफर करेगा मेरा बच्चा, ध्यान से, तो ये जो दो बॉडीज आप देख, इसमें अब 5 कूलम होगा बेटा, और इसमें क्या होगा मेरा बेटा, 5 कूलम। ऐसा नहीं हो सकता, चार्ज ट्रांसफरेबल के कुछ कंडीशंस होते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। क्या कंडीशंस है, चार्ज जब ट्रांसफर होता है मेरा बच्चा, तो वो ऐसा नहीं 10 है तो 10 का 10 दे देगा, वो अपना 5 ही दे सकता है, वो अपने से ज्यादा नहीं किसी को डोनेट कर सकता है, वो 5 कूलम ही चार्ज दे सकता है। ये कभी पॉसिबल नहीं है बेटा, नॉट पॉसिबल। इस बात को याद रखिएगा। और एक चार्ज मटेरियल अगर दूसरे बॉडी को देता है बेटा, एक चार्ज मटेरियल दूसरे बॉडी को देता है, तो वो दूसरा बॉडी इंसुलेटर होना चाहिए। दूसरा बॉडी कैसा होना चाहिए सर, इंसुलेटर होना चाहिए। चार्ज इज द ट्रांसफरेबल, ये प्रॉपर्टी होती है। स्क्रीन को पॉज करेंगे और इसे लिखेंगे। अब ये कितने नंबर प्रॉपर्टी थी बेटा, 3 नंबर, जो भी है 3 और 4 जो भी। अब क्या करेंगे, 4 नंबर, charge is invariant। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से समझिए, it is not depends on the velocity of charge particle। इसको मैं अच्छे ढंग से समझाता हूं, आप बिल्कुल समझना। ओके मेरा बच्चा, आप इसको अच्छे ढंग से समझिएगा। देखिए, इनवेरिएंट आपको सबसे पहले क्या बताया गया था कि अगर कोई भी पार्टिकल, सबसे पहले आपको क्या बताया, कोई भी पार्टिकल अगर मास को एग्जिस्ट करता है, कोई भी पार्टिकल अगर किसको एग्जिस्ट करता है बेटा, चार्ज को। अगर कोई पार्टिकल चार्ज है, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल चार्जेबल है, कैसा बेटा, चार्जेबल, तो वो हमेशा किसको एग्जिस्ट करेगा बेटा, मास को एग्जिस्ट करेगा। अगेन आपको ये बताया गया कि कोई भी बॉडी अगर चार्जेबल है तो हमेशा किसको एग्जिस्ट करेगा बेटा, तो सर मास को एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब देखिए, पर मास बॉडी हो तो चार्ज एग्जिस्ट करेगी, कोई नेसेसरी नहीं है। अब यहाँ पे एक थ्योरी लगती है बेटा, m इक्वल टू m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। आराम से देखिए, m नॉट क्या होता है बेटा, रेस्ट मास। m नॉट क्या होता है बेटा, रेस्ट मास। v क्या होता है सर, तो स्पीड ऑफ पार्टिकल, c तो सबको पता होगा मेरा बच्चा, स्पीड ऑफ लाइट।
स्पीड ऑफ लाइट। चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब आप समझिए इसका मतलब मीन्स क्या हुआ। देखिए अगर मास पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट के कंप्रेबल, मास पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट के कंप्रेबल अगर उसको वेलोसिटी दे देते हैं तो मास वैरी करता है। याद रखिएगा जो अपना मास होता है बेटा, मास क्या करता है, वैरी करता है। वेन कब बेटा, जब इस पार्टिकल को अपने किसके, जब इस पार्टिकल को अप्रॉक्स स्पीड ऑफ लाइट, वेन अप्रॉक्स सी, वेन अप्रॉक्स सी मैंने लिखा है, जब इस पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में अगर इसको स्पीड देते हैं तो उस पार्टिकल का मास क्या करता है, वैरी करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर, याद रखिएगा। अब तक क्या पढ़ते हैं, मास कांस्टेंट होता है, पर यहां पे पार्टिकल का मास कब चेंज करेगा, जब उसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाए, लगभग उसके इक्वल हो, उससे ज्यादा हो, उसके कंपेयर में हो जाए तब। लेकिन चार्ज उस पार्टिकल का चार्ज चेंज नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। चार्ज इज कांस्टेंट, चार्ज चेंज नहीं होता, यही चीज यहां पे कहा गया है। चार्ज इज कांस्टेंट, ये वेलोसिटी कुछ भी कर दीजिए किसी भी पार्टिकल की, ये वेलोसिटी आप कुछ भी कर दीजिए किसी भी पार्टिकल की और उसका चार्ज कांस्टेंट ही रहेगा। पर मास क्या होता है मेरा बच्चा, चेंज कर जाता है, यही यहां पे कहता है। चार्ज इज इनवेरिएंट इज द मोस्ट कॉन्सेप्ट, कि अगर ये जो चीज कहा जा रहा है, चार्ज पार्टिकल को अगर उसको किसी पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल दे देते हैं तो उसके मास तो वैरी करते हैं बेटा, पर चार्ज वैरी नहीं करता है। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा यह ध्यान से याद रखेंगे। ओके सर, नेक्स्ट ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया बेटा। अब यहां पे अपन लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, मेथड ऑफ चार्जिंग। अब यहां पे क्या पढ़ेंगे बेटा, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में, कि अब किसी भी बॉडी को अपन लोग कैसे चार्ज कर सकते हैं, किसी भी बॉडी को मेरा बच्चा अपने लोग कैसे चार्ज कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मेथड ऑफ चार्जिंग, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है बेटा, बाय द फ्रिक्शन, बाय द फ्रिक्शन। ओके मेरा बच्चा, उसके बाद बेटा बाय द कंडक्शन, बाय द कंडक्शन। फिर थर्ड बेटा, ये सेकेंड, ये थर्ड, बाय द इंडक्शन। और भी मेथड से करते हैं पर अपने को यहाँ पे तीन ही मेथड देखना है, ठीक है। और भी दो तीन मेथड होते हैं जिसको मॉडर्न फिजिक्स में रेडिएशन और होता है, ये सब चीजें होते हैं, उन सबों को मॉडर्न फिजिक्स में करेंगे। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो अपन लोग कर रहे हैं मेरा बच्चा, उसको अपन लोग यहाँ पे यही करेंगे। ओके, बाय द फ्रिक्शन, बाय द कंडक्शन, बाय द इंडक्शन। इसके थ्रू अपने लोग क्या करेंगे, किसी दो बॉडी को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे बेटा, चार्ज करेंगे। आज के लेक्चर क्लियर है मेरा बच्चा, इसे अब अपने लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं, मैं एक बार फिर से, जहां भी आपको कुछ लिखना हो स्क्रीन को पॉज कर देंगे, पहला चीज स्क्रीन को क्या कर देंगे बेटा, पॉज कर देंगे, और तब उस चीज को आप आराम से नोट डाउन कर लेंगे। अभी जो समझाया जा रहा है मेरा बच्चा, उस पर ज्यादा फोकस करना है। चलिए, अपने लोग कहां से स्टार्ट किए थे बेटा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से, ठीक है। बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज के बारे में था, चार्ज इज रेस्ट, चार्ज की जो रेस्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे बेटा, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसके चार्ज की पूरी प्रॉपर्टी पढ़े ध्यान से, फिर उसका यूनिट पढ़े, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पढ़े, फिर उसका यूनिट स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज क्वांटाइजेशन समझ में आ गया, चार्ज को फ्रैक्शन भी तोड़ दिया गया, पर अपने सिलेबस में ये नहीं है, बस एज ए नॉलेज के लिए मैंने बताया। लाइक चार्ज भी अट्रैक्ट करता है बट मैग्नीट्यूड डिफरेंस वेरी लार्ज। चलिए, चार्ज इज ट्रांसफरेबल बेटा, इस बात को याद रखिएगा, पर उसके लिए हमेशा एक इंसुलेटर बॉडी चाहिए, उसके लिए हमेशा क्या चाहिए मेरा बेटा, इंसुलेटर। चार्ज इज इनवेरिएंट, कहने का मतलब ये हुआ मेरा बच्चा, चार्ज इज इनवेरिएंट कहने का मतलब ये हुआ कि मास वैरी करता है, मास क्या करता है बेटा, वैरी करता है, पर
पर चार्ज कभी वैरी नहीं करता। लास्ट क्या देखे, मेथड ऑफ द चार्जिंग। लास्ट क्या देखे बेटा, मेथड ऑफ द चार्जिंग। चार्जिंग के अपने लोग क्या देखे बच्चे लोग, मेथड देखे। इसको अब अपने लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। अब इस पे आपको क्या जाएगा बेटा, डीपीपी जाएगा, उसे आप सारे बच्चे लोग सॉल्व करेंगे। जो भी कंफ्यूजन हो उसका डाउट क्लास भी चलेगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। बाय बेटा, टुडे क्लास विल बी कंप्लीटेड। मीट यू नेक्स्ट लेक्चर बेटा।